गांव का नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, हमारे गांव में और ब्लॉक में सात संगत भूत प्रेतों से ज्यादा परेशान है जी। भूत प्रेत जिन चुड़ैल होते ही नहीं, इस धरती पे नहीं। वैसे उनकी जोनी है, पर वो रूहानी मंडलों पे है। कई कह देते हैं मेरे अंदर तो भूत घुस गया। अरे भूत अगर अपने आप ही घुसने लग गया तो भगवान की क्या जरूरत है, वो जिसके मर्जी अंदर घुस जाए। सोचने वाली बात यह है, भूत प्रेत ने अगर घुसना ही है तो उनके अंदर घुसे जो जहाजों पे सैर करते हैं। सुक्के रोड तोड़ने वालों के अंदर क्यों घुसता है? उनके अंदर घुसे, ब्रेकफास्ट इंडिया में और जाके लंच करे दुबई में, कभी कहीं भूत को भी मजा आ जाए। पर आपको सच्ची बात बताते हैं, अज्ञानता ही भूत है। हम गारंटी देते हैं ऐसा कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता इस धरती पे। वो जोनी है, अपनी सजा भोग रही है, वो किसी को क्या परेशान करेगी जो खुद ही परेशान है। ये तो सब बनाया हुआ पाखंड है, आदमी के दिमाग में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। आपको यूपी उत्तर प्रदेश की एक बात सुनाते हैं। एक बहन आई, उसके घर वाला कहने लगा जी इसके अंदर तो बहुत बड़ी माता आती है, भूत प्रेत आते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है गुरुजी। तो हमने उसको बिठाया और तो वो ऐसे हिलने से लगी जैसे बाल से खोल लिए और यूं यूं यूं। तो ये मनोवैज्ञानिक होता है। तो सेवादार पंखा कर रहे थे ऐसे, तो हमने अचानक उस लेडीज को बोला, वो ऐसे पंखा कर रहे थे, तो हमने कहा देखना डंडा ना लग जाए। वो एकदम से ठीक होकर बैठ गए, कहते हैं। हमने कहा देखो डंडे से भूत भाग गया, लगा नहीं, वैसे कहने से। तो हमने कहा बेटा तू क्यों झूठ बोलती है? तो वो रोने लगी। उसने जो कहानी बनाई आपको सुनाते हैं, जो कहानी बताई, जो हकीकत है। कहने लगी मेरा पति मुझे रोज पीटता था, सामान लाने को कहती थी सामान नहीं लाके देता था, घर का काम नहीं चलाता था, ढंग से नहीं रहता था। कहते मेरी एक सहेली मिली, कहने की बात ही कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करना, माता बन जाना, फिर देख तमाशा। कहती मैंने उससे सीखा कैसे करना होता है। माता बहनों बुरा ना मानना, ये हम आपको सच्ची बात सुना रहे हैं। तो कहती मैंने उससे सीखा और फिर घर में आके जैसे खोल के यूं यूं करने लगे, आंखें लाल कर ली। कहती मिर्ची मुर्ची डाल के प्याज पूज काट के जैसे तैसे। तो कहने के पति देव जो सारा दिन मुझे पीटते थे, कहने कौन है तू? तो मैंने कहा मैं माता हूं। थोड़ी आवाज गुस्से में और बड़ी सी आवाज निकाली, जिसकी ट्रेनिंग सहेली से ली थी। तो जैसे वो आवाज निकाली, कहती वो पति जो रोज पीटता था हाथ जोड़ के मुझे कहता मां क्या चाहिए। वो पति जो कभी पत्नी भी नहीं कहता था, आज उसी पत्नी को कहता मां बोल क्या चाहिए। कहने का मैंने कहा इतने इतने बिंदी के पत्ते लेके आना, ये वाला पाउडर लाना, फला फला सामान लाना। कहती उस दिन से बस ये बेटा है, मैं मां हूं। यूं ही काम चल रहा है गुरुजी, आज आपने पोल खोल दी। तो हमने उससे बोला भाई तू क्यों पिटाई करता था? अब सबका हक बराबर का है, इसकी बात अच्छी लगे तो ठीक, अच्छी ना लगे तो ना मानो। मारना पीटना ये तो पशुओं वाले काम है। आप पशु हो क्या? आप तो इंसान हो। तो उस आदमी ने भी तौबा की, उस बहन ने भी तौबा की और भूत निकल गए। तो भाई हम आपको सच बताते हैं, ये दिमागी परेशानियां होती हैं, दिमाग में कोई बोझ पड़ जाता है, कोई बीमारी होती है, जिसकी वजह से आदमी तरह तरह की आवाजें निकालने लगता है। एक जिसका दिमाग से आदमी 300 तरह की आवाज निकालता है। अब अगर ये पुर्जा हिल गया तो पता नहीं किस किस की आवाज निकालेगा। तो इन पाखंडों में ना पड़ो, कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता। जब इंसान प्रयास करते हुए भी अपने कार्य में असफल रहता है तो इसका क्या कारण है? हमने अभी बताया कर्म रोग, कर्म बाधा जो राम नाम से कटेगी। आप मेहनत करते रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए, यकीनन कर्म बाधा हट जाएगी और सफलता जरूर मिलेगी। प्रेमी रवीन वालिया, गुरुजी पूरी दुनिया में खासकर भारत में इतनी अशांति क्यों बढ़ रही है और जुर्म भी क्यों बढ़ रहे हैं? अज्ञानता की वजह से और स्वार्थीपन की वजह से ये सारा बढ़ रहा है। जब तक आदमी को ज्ञान नहीं आएगा, वो आदमी होते हुए भी पशु के कार्य करता रहेगा, बल्कि पशुओं से बदतर शैतान के कार्य करता रहेगा। तो आदमी को ज्ञान दिया जाए, ज्ञान से समझाया जाए तो यकीनन उसका भला हो सकता है, यकीनन उसको खुशियां मिल सकती। बहनों आगे से खड़े ना हो, आप जो आगे बैठे उनसे नहीं, पीछे जगह है, पीछे बहनें आप बैठ जाइए। आप तो क्योंकि आप हिलाजिली करोगे तो जो नई बहनें बैठी उनको परेशानी आएगी। आगे वाली बहनें बैठ जाओ, माता बहनों थे बैठ जाओ, थे आराम से बैठ जाओ। हाँ जी।
महेंद्र शर्मा जयपुर से। गुरुजी, रुपया स्थिर क्यों नहीं, डॉलर का मूल्य क्यों बढ़ रहा है, गरीब आदमी क्या करे? भाई इस बारे में तो हमें लगता है जो अर्थशास्त्री हैं वो ही ज्यादा बता सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि आदमी, इंसान, जैसे अभी किसी ने बोला था कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस तरफ जब ध्यान दिया जाएगा कि इनकी जो स्थिति है वो स्थिर हो और जो नीचे हैं वो भी आगे बढ़े और उनको भी मेहनत के फल उतना ही मिले, तो हमें लगता है ये महंगाई खत्म होगी और तभी ये सब कुछ स्थिर हो सकता है। रूप सिंह, गुरुजी, स्त्री ही क्या फीमेल का रूह धारण करती है और क्या पुरुष ही पुल्लिंग की रूह धारण करता है, या दोनों एक दूसरे का शरीर धारण कर सकते हैं अथवा कोई भेद नहीं रहता? आत्मा किसी भी शरीर में किसी भी जन्म में कहीं भी जा सकती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कुलदीप शर्मा जयपुर से। गुरुजी, ईश्वर कौन है और ईश्वर को ईश्वर होने का दर्जा किसने दिया? ईश्वर कौन है, बड़ा आपने अजीब सा सवाल पूछा है। अब अगर आप कहो कि ये बिजली क्या है, तो बिजली तो बिजली है, बिजली क्या हो सकती है, ये लाइट तो लाइट है। तो भगवान है, वो तो सुप्रीम पावर है, वो ऐसा पावर हाउस है जिसकी पावर क्षण मात्र भी कम नहीं होती है। वो सैकड़ों त्रिलोकियों में वो पावर दे रहा है, दोनों जहानों में हर पल चल रहा है। उसके पास जनरेटर नहीं है पर उसकी पावर खुद की इतनी ज्यादा है, सबको पावर देता रहता है, फिर भी उसकी पावर सुई के नोक जितनी भी कम नहीं होती। उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम भगवान है। राम सिंह डोडी, गुरुजी, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा का परिवेश क्या है? सूक्ष्म, स्थूल और कारण, तीन तरह के शरीर धारण करती है जब त्रिलोकी में आत्मा रहती है। और अगर वो मालिक के नूरी स्वरूप की तरफ जाती है तो उसका 3 सूरजों से बढ़ के प्रकाश हो जाता है और मालिक की गोद में वो नजारे लूटती है। वहां भी सचखंड निज धाम सतलोक में बेइंतहा खुशियां हासिल करती है। उनकी पहचान भगवान रखते हैं। राजेश कुमार चोमू से। गुरुजी, आपने कभी भगवान को देखा या फिर महसूस किया है? अगर आपने देखा तो उसका आकार कैसा है? आपको किसका ज्यादा भय है, अपने आप का या फिर भगवान का? भाई अगर आप कहते हैं भगवान को देखा है, आप देखने की बात करते हैं, हमें तो आप सब में आज भी भगवान हर किसी में बैठा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो निराकार है पर उसके बिना किसी का कोई आकार नहीं है। वो सुप्रीम पावर है और पर वो जन्म मरण में नहीं आता, पर उसके बिना किसी का जन्म मरण नहीं है। वो हर जगह रहता है पर नजर उसको आता है जो उसके काबिल नजर अपनी बना लेता है, जो राम नाम की दवा आंखों में डालते रहते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की दवा, उन्हें ही वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर आने लग जाता है। भय तो भगवान का सबसे ज्यादा होता है भाई, कि भगवान इस सबको, अगर भगवान का भय रखा जाएगा तभी आदमी कोई बुरा कर्म नहीं करता। उसका भय हट गया तो आदमी शैतान बन जाता है।